ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री गुणवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत। प्रत्येक रविवार को जो चर्चा का हमारा क्रम चलता है, आज ये सुबह ही रखा है अपन ने, है ना। वैसे शाम को चला करता है अष्टपहुड़ के समय, लेकिन आज सुबह समय है। आज विद्यार्थियों की कक्षा भी नहीं है, इसलिए आज सुबह ही ये चर्चा का प्रसंग रखें। कुछ हो आपका प्रश्न वगैरह तो बताइए, नहीं तो कुछ भजन या पद वगैरह देखते हैं। भैया हाँ बोलो भैया। ठीक है कि वो कल बाबूजी का मैंने वो सुना था तत्व चर्चा जैसे, तो हाँ उन्होंने में कहा कि ये निरंतर चलती रहनी चाहिए, इसकी धारा प्रतिपल प्रति क्षण। तो ये हाँ संसार में रहते हुए तो मतलब असंभव से लगता है कि ये धारा चले कैसे, मतलब तत्व विचार की धारा लगातार कैसे चले लगातार वो संसार कहते के हैं कार्यों के बीच में। 24 आवर ये चलनी चाहिए। उस आदमी को तो संसार में रहते हुए तो यूं असंभव से ही लगता है ये काम की कैसे चलाएगा आदमी। नहीं, असंभव नहीं है ये। असल में प्रश्न ऐसा है कि तत्व चिंतन की धारा 24 घंटे कैसे चले, क्योंकि बाबूजी तो कहते हैं 24 घंटे चलनी चाहिए। तो कैसे चले? आपके अभी धारा चल रही है कि नहीं चल रही है? आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम वर्धमान है, तो वर्धमान नाम की धारा चल रही है कि नहीं अंदर ही अंदर? वो ऐसा बिठा लो अंदर में, ये उसका आशय है। आप सोच रहे हो विकल्पों के ऊपर, क्योंकि विकल्प तो बदल बदल के होंगे। जैसे आप दुकान पर बैठे हो तो दुकान के विकल्प होंगे, भोजन करने बैठे हो तो भोजन के विकल्प होंगे, और जो भी जगत का काम कर रहे हो उस समय वो सारे विकल्प होंगे ही होंगे। उन विकल्पों के बीच में भी वो धारा अंदर अंदर चलती है। कैसे चलती है? कि उसका गहन अभ्यास हो तो चलती है, और उसमें विकल्पात्मक रूप में भी चलती है। कभी 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 विकल्पात्मक रूप में भी चलती है। जैसे भोजन करते हुए भी आपको ये विचार आ सकता है कि अरे मैं तो अनाहारी स्वभावी हूँ, ये मैं जो स्वाद ले रहा हूँ, ये भोजन जो भी मैंने किया, जो भी है खट्टा मीठा चरखा वगैरह, ये स्वाद कौन ले रहा है? ये स्वाद किसने लिया? क्या ये आत्मा में प्रवेश कर गए? क्या आत्मा ने इनका स्वाद लिया? क्या आत्मा यानी मैं वास्तव में इनका स्वाद ले सकता हूँ? ये उस समय भोजन चल रहा है आपका, ठीक है ना। भोजन चल रहा है, आप भोजन कर रहे हो, उस समय मीठा भी स्वाद में आया, खट्टा भी स्वाद में आया, कड़वा चरखा जो भी है वो सब स्वाद में आया, उसका ज्ञान भी चल रहा है, और उस ज्ञान के साथ साथ ये विकल्प भी चल सकता है। चलने की कोई मना तो है नहीं। तो विकल्पात्मक रूप में भी चले तो बहुत अच्छा, और विकल्पात्मक रूप में नहीं भी चले तो वो अंदर ही अंदर उसकी धारा चले। देखो धारा कैसे चलती है उसका आपको बताता हूँ। ज्ञान की कई परतें होती, कई परतें होती है ज्ञान की। शायद पहले अपन ने मोक्षा प्रकाशक के समय ये चर्चा की हो। ज्ञान की कई परतें कैसी होती है? जैसे चक्रवर्ती का अपन उदाहरण लेते हैं, तो चक्रवर्ती खुद को क्या जानता था? भिखारी। चक्रवर्ती खुद को क्या जानता था? कि चक्रवर्ती खुद को चक्रवर्ती जानता था, और चक्रवर्ती जान रहा, वो भी ज्ञान में चल रहा है, ठीक है ना। और उसी समय मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, ये वैभव मेरा नहीं है, मैं तो शुद्धात्म तत्व हूं, ये भी ज्ञान में है या नहीं है? श्रद्धा में है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये भी ज्ञान में एक धारा चल रही है कि नहीं चल रही अंदर? जिस समय किसी दूसरे से बात कर रहा है उस समय उसका चक्रवर्तित्व का जो गौरव है वो सामने नजर आता, उसकी बातों से भी झलकता है, और वो उसको सारी की सारी बातें ख्याल में है, ठीक है ना। उसी समय ये ज्ञान की अलग अलग परतें। आप जैसा अभी आप ये मेरी बात सुन रहे, ठीक है ना,
अभी आपने जितनी बार भी पलकें झपकाई तो पलक झपकने का ज्ञान भी चला कि नहीं चला उसी से? है? ये ज्ञान की अलग अलग परतें हैं, बहुत बारीकी से काम करता है ज्ञान, है ना। समयों में वो क्रिया होती है, हमको पता भी नहीं चलता। अब ये ज्ञान की दृढ़ता हो तो वो श्रद्धान में बैठता है। जो तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय है ना, तत्व ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहे, लगातार वो विचार चले, तो वो अपने निर्णय में बैठ जाता है, उसको हम श्रद्धा नाम से जानते हैं। लेकिन वो बैठता कैसे कि उसके पहले विकल्पों में बहुत ज्यादा चाहिए, पहले वो विकल्प उस तत्व विचार वाले ही हो, तत्व निर्णय वाले ही हो, तत्व ज्ञान के वो विकल्प चले, पहले वो विकल्पों में ही होगा, ये बात पक्की। क्या श्रद्धा में विकल्प नहीं होते हैं? श्रद्धा निर्विकल्प रहती है, वो एक सी रहती है। जैसे शरीर में जो अहमपना पड़ा हुआ है अनादिकाल से, कभी जीव को ये सोचना नहीं पड़ा कि मैं शरीर हूं, वो मान्यता बनी हुई है। क्यों? कि बरसों बरसों मतलब वो इतने इतने भवों से लगातार वैसी भावना इसके चलती रहती है। इस वजह से इसके वो श्रद्धा में बैठ गया, वो अभिप्राय में बैठ गया अंदर, वो ज्ञान की सबसे बारीक परत है, सबसे नीचे की परत है, यूं समझ। क्या वो ज्ञान ही से तो हुआ ना। अभी जैसे मान लो मुझे ये प्रतीति है, मुझे ये ऐसा बैठा हुआ है कि मैं विक्रांत हूं, तो ये विक्रांत कब से है? कब से ये बैठा? ये श्रद्धा में कब से बैठा है? ये बचपन में नहीं था, ये जब मैं पैदा हुआ तब नहीं था, तब कोई विक्रांत नाम आवाज लगाता तो मैं नहीं समझ पाता क्या क्या कहा जाए। तो बार बार उसी नाम से पुकारा गया। जैसे वो रस्सी का निशान पड़ जाता है ना, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, तो जैसे वो रस्सी बार बार आती है जाती, आती है जाती, आती है जाती, लगातार वो चलती रहती है, तो उससे वो प्रभावित होकर के, मतलब उसका प्रभाव पड़ता है उस श्रद्धांत पर, वो अभिप्राय बन जाता है वो दृढ़ होते हुए। तो बचपन से जब वो नाम से पुकारा गया, विक्रांत विक्रांत विक्रांत, 50-60 बार नाम सुना, तब शुरू बार में तो शुरू में तो ऐसा लगता था किसको बुला रहे, क्या है। फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि ये ऐसा नाम बुला करके मुझे बुलाएगा, ऐसा नाम बोलकर मुझे बुलाया जाता है, माने ये मैं हूं। उसके बाद वो इतनी चोट पड़ी, इतनी चोट पड़ी कि अब दिमाग में बैठ गया, नींद में भी हो तो कोई आवाज लगाए तो खट से खड़े हो। बोलो 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। नींद में भी बता दोगे आप 2 और 2 4 होता है। जब पहली बार 2 और 2 जोड़े थे तब कितनी दिक्कत आई? पहली बार जब आपने पेंसिल पकड़ना सीखा और लिखना सीखा, और वो 2 + 2 = 4 ये सीखा, वहां पे तो वो 4 डंडे बनवाए टीचर ने, क्या देखो 2 डंडे बनाओ, फिर 2 और डंडे बनाओ, फिर इनको जोड़ो, सिखाते है ना, ऐसे ही सिखाते है ना। ये गेंद से सिखाते, गिनो कितनी गेंद है, ये 2 गेंद और इसके साथ 2 गेंद और रखी, तब ये 4 हुई। उस टाइम पे तो इतना जोर आया था, उस टाइम पर तो बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन वो धीरे 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 अभ्यास करते करते ऐसा जा घुसा अंदर में कि अब नींद में भी पूछ लो तो 2 और 2 4, कभी नींद में भी आपके 2 और 2 5 नहीं निकलेगा। क्यों? कि वो अभ्यास से इतनी बैठ गई। अब ये अभ्यास लगातार चला तो ये स्थिति हुई ना, ये अभ्यास लगातार चला तभी हुई ना ये स्थिति। हमारे नाम को हमने लगातार सुना तो ये दिमाग में बैठा कि ये मैं हूं, ये मेरा नाम है। ये शरीर को लगातार लगातार ऐसा हम जानते रहे कि अरे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, मुझ में ऐसा हुआ, मुझ में ऐसा, लगातार ऐसा जानते रहे तो वो विपरीतता वो बनी हुई। तो वो जो तत्व ज्ञान की धारा लगातार कैसे चले, यही था ना प्रश्न। वो लगातार पहले तो विकल्पों में अभ्यास रूप चलेगा, ज्यादा से ज्यादा वो अभ्यास चलता रहे, फिर उसके बाद आपको बार बार अभ्यास नहीं करना। कितने उदाहरण ले सकते हो आप, है ना। महिलाएं जानती हैं अच्छे से, जब पहली बार रोटी बनानी सीखी तब कितने गौर से रोटी को ही देख रहे थे। क्या क्या आटे का ऐसे लोया लेना है और उसमें फिर ऐसा पलेथन लगाना है और फिर चकले पर रख करके उसको ऐसे ऐसे बेलना है। क्या इधर से तो गोल हो गए, लंबी हो गई, चलो अब आड़ा करो, अब इधर से बेलो। ये सारा का सारा काम शुरू में हुआ या नहीं हुआ? और फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे वो अभ्यास में आता गया, तो अब तो ये हालत है कि वो आटे और रोटी की तरफ तो देखते ही नहीं, इधर उधर बातें करते जाते हैं। ये लोया बना, इसको बेला और ये तवे पर डाली और ये सीख गए। तो वो 24 घंटे वो धारा कैसे चले कि उसके पहले उसका निरंतर अभ्यास चले, और वो अभ्यास विकल्पों में होगा, आया समझ में? विकल्पों में होगा पहले पहले तो वो अभ्यास तो विकल्पात्मक ही होता है। और वो आपको कोई भी आप काम करो तब ये विचार करो, तब फिर 24 घंटे चले, है ना।
विकल्पात्मक भी चलेगा, और फिर बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तब तो आप कुछ भी काम करते करते भी झट से फटाफट वो तत्व विचार सामने आ सकता है। अरे मुनिराज आहार करते करते आत्मा में लीन कैसे हो जाते हैं और फिर बाहर कैसे आ जाते हैं जरा सी देर? उनका अभ्यास हो गया उस चीज का, उनको बहुत अभ्यास हो गया। चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को 6 महीने में एक आध बार होता है, बहुत अभ्यास करता हो तब जाके होता है। फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ जाता है तो 15-15 दिन में एक आध बार होने लग जाता है 5वें गुण स्थान। और वो अभ्यास जब इतना बढ़ जाए कि वो हर अंतर मुहूर्त में होने लग जाए, वो मुनि दशा। तो मुनि दशा में इतना जबरदस्त अभ्यास हो गया आत्मानुभव का कि वो चलते चलते आत्मानुभव कर ले, आहार लेते लेते आत्मानुभव कर ले। समझ में आ रही है बात? अब बहुत से लोग यूं सोचते हैं, इसको उधर जोड़ते हैं क्या कि छठे गुण स्थान में भी साहब आत्मानुभव हो सकता है। उनका तर्क क्या रहता है कि आहार आदि की क्रिया कौन से गुण स्थान की? छठे गुण स्थान की। और आहार आदि करते हुए कर लेते हैं कि नहीं वो? अरे भाई तो आहार आदि करते हुए बीच में 7वां नहीं आएगा, ये कहां लिखा है? वो आत्मलीनता 7वें में ही होती है, आत्मानुभव 7वें गुण स्थान का ही काम है। छठे गुण स्थान में मात्र शुभ भाव होता है। समझ में आई बात? हाँ, अबुद्धि पूर्वक जो शुद्धता चल रही है, शुद्धता की धारा चल रही है, वो चलती रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन शुद्धोपयोग जिसको नाम हम देते हैं, वो शुद्धोपयोग तो छठे गुण स्थान में ही संभव होता है। सॉरी 7वें में, है ना? 7वें गुण स्थान में ही संभव होता है, छठे में नहीं। छठे में शुभ भाव शुभोपयोग होता है और 7वें में शुद्धोपयोग होता है। तो मुनिराज इतनी फटाफट कैसे कर पा रहे हैं? कि वो निरंतर अभ्यास चला। और निरंतर अभ्यास कैसे चला कि पहले वो कोशिश करते रहे, लगातार कोशिश करते रहे, धीरे धीरे वो उनके इतना गहरा घुस गया कि अब वो उनको जोर ही नहीं आता उसमें। जब आप नहाओ, जब भी आप तैयार हो तो कांच के सामने खड़े होकर के एक आध मिनट देखो, ये कौन है, ये कौन नजर आता है? क्या वास्तव में ये मेरा रूप है? मैं तो, अगर ये मेरा रूप हो तो पहले मेरा रूप ऐसा नहीं था, माने पहले कोई और था वो। अगर ये मैं हूं, जो भी नजर आता है ये मैं हूं, तो फिर पहले जो था वो मैं नहीं था। या जब ऐसा रूप नहीं रहेगा तब मैं नहीं रहूंगा। जैसे मान लो कोई कहे मैं गोरा हूं, तो जब तू सांवला हो जाएगा, होता है ना, सर्दियों में बहुत से सांवले हो जाते हैं धूप का सेवन करने से, है? गर्मियों में थोड़ा सा गोरापन आ जाता है। ये तो सर्दी गर्मी 1 साल के अंदर ही तेरा रूप बदल गया। अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं। बाबूजी की पंक्ति है। ये रूप का लोलुप ऐसा कि इसको इतनी बात समझ में नहीं आती, ये बदलता हुआ रूप है, ये तू नहीं है। क्योंकि अगर तू इस रूप वाला हो तो ये रूप तो जाने कितनी बार बदल चुका, जन्म से लेकर अभी तक बदल चुका है कितनी बार। बोलो, आप विचार करो, बचपन में आप इतने से थे, छोटे से, है ना? छोटे से तो सभी ऐसे ही थे, कोई भी इतना बड़ा तो पैदा नहीं हुआ, सभी जरा जरा से थे। बचपन में जो ये चमड़ी थी, जो मांस था, जो खून था, जो हड्डी थी, सब बदल चुकी है सारी की सारी। शरीर इन्हीं सबसे मिलके तो बना है ना, खून मांस हड्डी चमड़ी, ये सब चीजें तो है शरीर, और क्या है। बचपन में जो आपका खून था वो कब का ही बदल चुका। ये डॉक्टर कहते हैं कि साल भर में ही खून बदल जाता है पूरा का पूरा, बहुत जल्दी बदल जाता है। वो ब्लड डोनेट करने का जो सिखाते हैं कि अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा तो खून बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है। चमड़ी बदलती रहती है ना। सर्दी में तो साफ साफ नजर आती है चमड़ी, ऊपर ऊपर की हटती जाती है, नीचे नहीं निकलती है ना। हाथ वाथ फटते हैं ना किसी, तो चमड़ी बदल गई, खून बदल गया, मांस भी बदल चुका है कब का ही, हड्डियां बदल चुकी। पहले इतनी इतनी सी हड्डियां थी, अब इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां हो गई। बोलो, तो क्या हुआ? कौन सा रूप है अपना? कि बचपन से लेकर आज तक वो सारा रूप बदल चुका है। बचपन में भी मैं कहता था कि ये मैं हूं, और अभी भी मैं ये कहता हूं कि ये मैं हूं। लेकिन अगर इस शरीर को मैं अपना कहता हूं, जो एक कांच में नजर आता है, इसको मैं स्वयं ऐसा हूं, ऐसा कहता हूं, तो बचपन में तो कुछ और था, फिर बचपन में कोई और था क्या वो? और अभी कोई और है क्या? अगर बचपन वाला मैं हूं तो फिर अभी मैं नहीं, अभी वाला अगर मैं हूं तो बचपन वाला मैं नहीं हूं, या बुढ़ापे में जो दशा होगी वो मैं, तो फिर कोई और आ गया वहां। इसका मतलब ये निकला कि मैं तो उस समय भी था और अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन ये मैं नहीं हूं जो नजर आता। ये अर्थ निकला ना, क्योंकि जो सामने नजर आ रहा है कांच में, आईने में, ये तो बदलता गया, शुरू से लेकर अभी तक बदलता आ रहा है और आगे भी बदलता रहेगा।
लेकिन मैं कि बचपन में भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा, मतलब जब बूढ़ा हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि मैं इससे कुछ न्यारा पदार्थ, जो ये दिखाई दे रहा है इससे न्यारा पदार्थ। ये जब आप तैयार हो नहा धो करके तब देखो, थोड़ी सी देर 1-8 मिनट रुक करके वहां पे विचार करो, उस समय विचार करो। क्या ये बहुत सौ को शौक रहता है ना क्रीम पाउडर और वो सब लगाने, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसको लगाया जा रहा है किसको लगाया जा रहा है और इससे इससे क्या होगा? आईने में देखेगा तो फिर ये देखेगा कि ये क्या हो गया, काला हो गया। यही तो कह रहा है, आईने को गौर से वहां पे देखो, वो जो प्रतिबिंब है वो किसका है, वो किसका रूप है, वो मेरा है क्या? वो आत्मा का तो रूप नहीं, वो तो इस शरीर का रूप नजर आता, आत्मा तो कभी नजर ही नहीं आया। समझ में ही बात। भोजन करे उस समय विचार करे, अरे कितना बढ़िया भोजन बना है, कितना अच्छा है, या फिर अरे क्या करा आज दाल में नमक ज्यादा कर दिया, सब्जी कितनी खारी है? ये विचार चलता है ना। अब उस समय विचार करके देखो कि दाल कभी नमकीन हुई नहीं, दाल कभी खारी होती नहीं, खारापन है वो तो नमक का ही है ना? नमक उससे बिल्कुल न्यारा रहा उस समय भी। हमको वो दाल खारी लगती है, हमको वो दाल फीकी लगती है, जबकि दाल तो दाल का ही स्वाद है। वो जो खारापन है वो किसका है? वो दाल का नहीं, वो नमक का। ये भेद विज्ञान वहां नहीं चल सकता है? वहां चल सकता है बिल्कुल। एक तो ये ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे और बढ़ाओ भेद विज्ञान को। अब ये जो भी है, खारी है चाहे फीकी है, इसका स्वाद किसने लिया? इसका स्वाद किसने लिया? ये स्वाद तो वो ज्ञान में आया, तो ज्ञान तो मुझे ही हुआ है, लेकिन आत्मा में दाल का प्रवेश नहीं है, आत्मा में सब्जी का प्रवेश नहीं है। आया समझ में? आत्मा में तो वो ज्ञान ही रहा, मैंने तो वास्तव में इसको जाना ही है, बस इसके अलावा और क्या है? दिट्ठी जहे वडाणम ऐसा आता है, दृष्टि आंख जैसा, आंख जैसा बताया ज्ञान को। आंख आग को देखती है, लेकिन आग से कभी आंख गर्म नहीं होती। कभी ऐसा हुआ क्या आग को देखते देखते आपकी आंखें गर्म हो गई हो, जल गई हो? बर्फ को देखते देखते ठंडी हो गई हो? आंख पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि फिर ये खारापन और ये सब कहाँ है? कि आया तो ज्ञान में, खारापन वास्तव में तो उस नमक में है, ठीक है ना? वास्तव में तो खारापन उस नमक का गुण है, और वो ऐसा संयोग बना है, बना है कि मैं उसके निमित्त से ऐसा जान पा रहा हूं। निमित्त से क्यों कह रहा हूं? निमित्त से इसलिए कि जरूरी नहीं कि वो बहुत खारा और इसको खारा लगे। इसे जिनके शरीर में नमक की कमी होती है, उनके बहुत बहुत नमक डाल दो तो भी उनको स्वाद नहीं। ये तो मालूम होगा ना सबको। जिनका बीपी बहुत लो रहता है या बहुत नमक की कमी है, सोडियम की कमी है, उनके तो चम्मचे भर भर के नमक डाल दो तो भी उनको नमक का स्वाद नहीं। बोलो ये क्या हुआ? अगर दाल खारी होने से इसको खारेपन का ज्ञान हो तो सबको एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो तो सबके लिए खारा है, वो नमक तो सभी के लिए खारा है। खारापन तो उस नमक में ही है वास्तव में, लेकिन वो ज्ञान मेरा स्वाधीन है। अब ये तीसरी बात आ गई। पहले तो अपन ने दाल और नमक का करा था, वो उसका भेद ज्ञान देखा, अब ज्ञान और उस दाल का देखा। अब इसके बाद ये देखो फिर ये हुआ क्या कि ये ज्ञान की स्वतंत्रता। ज्ञान इतना स्वतंत्र है कि वो नमक भले ही खारा हो, बहुत खारापन आ गया हो, लेकिन ये उसको खारा जाने। ज्ञान इतना स्वतंत्र है कि वहां कुछ भी नहीं हो और फिर भी इसको बहुत स्वाद है। ऐसा कैसे संभव? अरे सपने में रसगुल्ला खाया तो मीठा लगा कि खारा लगा? सपने में आप अगर कुछ भी खाओगे पियोगे तो कैसा लगेगा? कि सपने में तो वास्तव में तो कोई था ही नहीं, वो वास्तव में वो तो भोग थोड़े ना था। अरे लोगों को सपने में अटैक क्यों आ जाता है बताओ? सपने में भी वो बिल्कुल ऐसे घबरा जाते हैं जैसे असलियत में। ऐसा लगता है बिल्कुल सामने आ ही गया, ये कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बुरा कुछ सामने ही घटित हो रहा है, ऐसा ही लगता है ना। सपने में और असलियत के ज्ञान में अंतर क्या है बताओ? सपने में भी ज्ञान अपना ही काम कर रहा है और अभी अभी भी ज्ञान अपना ही काम कर रहा है। बोलो आप सब मुझे देख रहे हो कि नहीं देख? लेकिन मैं तो यहां बैठा हूं झालरा पर। बोलो वो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि नहीं इसमें दिख रहा है ना, तो ये तो मोबाइल में दिख रहा है। मोबाइल की खुद की मोबाइल का खुद का परिणाम है। देखो ये क्या दिखा आपको? आपके मोबाइल में क्या नजर आया? उंगली नजर आई?
अब ये उंगली मोबाइल में घुस गई क्या है? ये उंगली तो यहां पर है मेरे पास, समझ में आ रही बात? और ये उंगली मोबाइल में, ये मोबाइल की योग्यता है कि ऐसा ही आकार बने। जब इस मोबाइल में गड़बड़ होगी तो इसकी योग्यता ऐसी रहेगी कि ये कुछ भी नहीं दिखाए। होता है ना, मोबाइल खराब हो जाता है तो स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा नजर आ रहा है, कुछ भी। समझ में आ रही बात? ये क्यों? ये मोबाइल स्वतंत्र है, ये उंगली स्वतंत्र। मैंने उंगली ऐसी करी, इस वजह से मोबाइल में ऐसा दिखा, ऐसा भी नहीं। ये मोबाइल का स्वतंत्र परिणाम है। जैसे कि अभी अपन ने वो नमक का उदाहरण लिया था, दाल में खूब नमक डाला गया हो लेकिन उसके बावजूद जिसके सोडियम की कमी है उसको तो स्वाद ही नहीं आएगा। अच्छा चलो, उसके तो सोडियम की कमी, और जिसके सोडियम की कमी नहीं है उसको तो नमक का खारापन दिखेगा, मतलब स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? कोई जरूरी नहीं। उपयोग कहाँ है उस पर निर्भर करता। किसी के घर में गमी हो गई हो, गमी तो समझते हो, किसी के घर में डेथ हो गई किसी, अब वो बहुत प्रिय था, अब वो क्या बोलते हैं उसको, कड़ा ग्रास है, कड़वा ग्रास पेला, वहां जब वो जला करके आते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं, अब उस समय सोचो उसको क्या स्वाद आ रहा है। आप कितना ही कुछ भी अच्छा बना लो, उसको स्वाद आएगा? वो तो वहां उसके विकल्प तो वहां जा रहे हैं, अरे इतना बढ़िया था और ऐसा था और वैसा था और मर गया है, अब क्या करेंगे, आगे जीवन भर क्या होगा, ये सारे के सारे विकल्प खड़े होते हैं कि नहीं? उन विकल्पों के बीच में वो कितना भी, उसका सोडियम भी बराबर है, शरीर का सोडियम बराबर है, और इधर नमक भी तेज है ना, फिर भी इसको कोई स्वाद नहीं। व्यापारियों से पूछो, जब सीजन का टाइम हो और उस समय भोजन करते हो तो भोजन का स्वाद कितना आता है? क्यों भैया भोजन का स्वाद कितना आता है उस समय? मिठाई कितनी मीठी लगती है, या वो नमकीन कितना चरखा लगता है, या कुछ, अरे फटाफट रख दो, अभी वो ग्राहक बहुत है, लोड बहुत ज्यादा है अभी, क्या फटाफट दौड़ के जाते हैं कि नहीं? कह रहे ठीक से खाना तो खा लो। वहां घर की महिलाएं कहती है ढंग से बैठ के चुपचाप शांति से खाना तो खा लो उनको स्वाद ही नहीं आता ही नहीं, जिस समय विकल्प कुछ चल रहा है। तो ये क्या चीज है? ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। बाहर में वस्तु कैसी भी हो, ज्ञान को जैसा आकार बनाना है वैसा ही बनाना है। बाहर में वो वस्तु नहीं हो तो भी जान लेगा अगर इसकी योग्यता होगी तो, और बाहर में वस्तु हो और तो भी ये नहीं जाने अगर इसकी योग्यता नहीं। ये गजब की स्वतंत्रता अपने यहां पे पड़ी हुई है। ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। ज्ञान इतना स्वतंत्र है, इतना स्वाधीन है कि वो वस्तुओं का मोहताज नहीं है, सामने वस्तु कैसी भी हो और ये वैसा नहीं जाना। अरे यही तो हो रहा है अनादिकाल से, ऐसा है ही नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं, जो ये दिखता हूं ये मैं हुई नहीं, और मैं खुद को क्या समझता हूं, क्या जानता हूं, क्या मानता हूं, ऐसा मान लेता हूं। और ये जीव और पुद्गल बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, लेकिन इनको न्यारा न्यारा जान ही नहीं पा रहा। बोलो, ये ज्ञान की स्वतंत्रता ही तो है। ज्ञान स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी क्रिया करता है, अपना पूरा निर्माण उसका खुद का है, उपादान उसका खुद का ही। ज्ञान की कमजोरी भी है एक तरह से कि ये जो इसका स्वभाव है, जो इसका मतलब स्रोत है, उसको ही नहीं जान पा रहा है। हाँ, ये ज्ञान की कमजोरी नहीं है, ज्ञान की प्रक्रिया नहीं रुकी। देखो, असल में रुचि की विपरीतता है, ये रुचि की विपरीतता है। मेरी जहां रुचि होती है उसको तो मैं जानने दौड़ता हूं, है ना। अभी मान लो मुझे कोई चीज सीखनी है और बहुत लगन है मुझे, तो मैं फटाफट उस चीज की तरफ जाऊंगा, उसको तो जानने का प्रयास भी करूंगा, जानने का सब प्रक्रिया भी वहां चलाऊंगा। और मेरी रुचि नहीं है तो नहीं जानूंगा। अरे होता है ना, आप किसी को पकड़ करके ले आओ स्वाध्याय में, कह रहे चलो 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 आओ बैठते हैं, अब वो बैठा बैठा इधर देखे उधर देखे, टाइम देखे घड़ी में, बिल्कुल सरल बात भी हो तो भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़े, अरे जाने क्या बोलते हैं मेरे तो समझ नहीं। अब बिल्कुल सीधी बातें हैं जबकि, है ना, वो बाल बोध पाठमाला की बात उसको सुनाओ तो भी उसको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी दुनिया में। तो ये ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान की विपरीतता नहीं है, यह है रुचि की विपरीतता। रुचि विपरीत होती है तो वो जानने का प्रयास भी नहीं करता, और रुचि अगर उसकी सही दिशा में हो तो सब जान लेता है, बराबर कर लेता है। अरे उनका है तो सही उदाहरण, शिवभूति मुनिराज का, जानने की सामर्थ्य नहीं थी, क्षयोक्षम कितना कमजोर था, क्षयोक्षम बहुत कमजोर, लेकिन रुचि आत्मा की थी तो उड़द और छिलके में ही आत्मा ढूंढ लिया उन्होंने। और इधर वो अभव्य से वो 11 और 9 पूर्व का पाठी होकर के भी वो कोरा का कोरा नहीं। तो ये तो खुद के रुचि के ऊपर है।
तो आपका जो मूल प्रश्न था कि 24 घंटे बाबूजी ने कहा तत्व ज्ञान की धारा चलाओ, तो उसका उपाय यही है कि वो निरंतर अपन अभ्यास करो, है ना। पहले विकल्पात्मक होगा, और जब वो अभ्यास इतना दृढ़ हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, तब फिर आपको सहज रूप से वो अभ्यास चलना, सहज रूप से वो तत्व विचार चलने लगे। दुकान पर बैठे बैठे भी आपको वो विचार आएगा, भोजन करते हुए भी वो विचार आएगा, घूमते फिरते भी वो विचार आएगा, है ना। और नहीं भी आए तो अंदर धारा चलेगी, अंदर वो धारा चलती रहती है। सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव हमेशा थोड़े ना रहता है। सम्यक दर्शन हमेशा है, आत्मा का अनुभव हमेशा नहीं, लेकिन वो आत्मा की प्रतीति वो लगातार है समझ में। तो वो एक धारा अंदर ही अंदर चला करती है, उसका मूल कारण वो अभ्यास ही है ना। तत्व विचार जितना करे, जितना विचार करेगा उतना वो दृढ़ होता जाएगा। जैसे हमें हमारे नाम के प्रति प्रतीति बैठ गई, वैसे ही उन बातों वो तत्व की जो धारा है, वो उस धारा की भी इसी तरह से प्रवृत्ति चल जाती है ना। तो इस तरह है बात। ये तो बढ़िया है, जितना उसमें विचार करो, जितना चिंतन करो, अपना पूरा समय उसी में लगा। अब होता क्या है, हम यूं सोचते हैं, जैसे बहुत की आदत ऐसी रहती है क्या, अभी जैसे ये ऑनलाइन चलने लगा ना 2 साल से, तो कि मुझे ये भी सुनना, ये भी सुनना, ये भी सुनना, सबकी सुन लो। इधर अपनी बातें भी चलती रहेंगी क्या, इधर मटर भी छीलते रहेंगे, इधर और काम भी करते रहेंगे, कपड़े भी वो सिलाई कढ़ाई भी होती रहेगी, और इधर प्रवचन भी सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। और वो सोचते हैं कि हमने खूब तत्व विचार किया, विचार कहाँ किया, और वो टेप चला लिए, बस ये मोबाइल चालू कर लिया, इसमें विचार कहाँ आया। तत्व विचार तो शांति से होगा, है ना। जब आप दूसरी तरफ आपका विचार लगा हुआ है, उपयोग दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो उपयोग यहाँ नहीं, ये स्पष्ट बात समझ में आ रही है बात। तो इसलिए ये गंभीरता से अपने को विचार करना चाहिए, और जो सुने बारंबार उसका चिंतन हो, मनन हो, घोलन हो, तो वो उसकी एक तत्व चिंतन की धारा 24 घंटे फिर अपने आप अंदर अंदर चलती है। जैसे वो पानी की झरण होती है ना, पानी की झरण समझते हैं, कुएं वगैरह होते हैं, तो वो कुएं कैसे भर जाते हैं, अंदर ही अंदर जमीन में अंदर ही अंदर वो धारा चलती रहती है। ऊपर कुछ नहीं दिख रही है, ऊपर तो गुस्सा करते हुए दिख रहा है, ये ऊपर तो और काम करते दिख रहा है, और अंदर ही अंदर वो धारा चल रही, ऐसे ही धारा चल, जैसे वो पानी की झरन चलती है, ऊपर तो साफ बिल्कुल ऐसी सूखा 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 दिख रहा है, और अंदर वो पानी की धारा है, वो जाने कहां से किधर होती हुई, और वो कुएं को भर देती है। वो कुआं कभी खाली ही नहीं होता ना कुओं में ऐसे ही। तो ऐसे ही ऊपर से आप भोजन करते हुए दिखोगे, ऊपर से आप नहाते धोते दिखोगे, ऊपर से आप घर गृहस्थी के काम करते दिखोगे, व्यापार का काम करते दिखोगे, लेकिन वो अंदर अंदर वो धारा चल, लेकिन वो ऐसे ही नहीं चल जाएगी, वो चलेगी तत्व विचार पूर्वक, सुनने पूर्वक नहीं, पढ़ने पूर्वक नहीं। बाबूजी का आप सुनोगे तो वो एक क्या बोलते हैं, उनका आखिरी है जन्मदिन का, उनके जन्म दिवस पर पहुंच गए थे लोग, उसमें तो उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़े साहब सम्यक दर्शन के लिए, उन्होंने साथ कह दिया नहीं होगा कुछ, पढ़ ले तू तो खूब पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरी रुचि पढ़ने ही पढ़ने में पड़ी हुई है, तेरी रुचि सुनने ही सुनने में लगी हुई है, विचार तो तू करता ही नहीं है, होगा कहां से। तो उनका आशय कोई तत्व ये स्वाध्याय छोड़ने का नहीं था, वो जानते थे सामने वाला जो बोल रहा है कौन बोल रहा है, ये 24 घंटे बस पढ़ने 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 में घुसा रहता कि नहीं होगा कुछ भी। क्या उसी बात को आधार लेकर के वो जो गाथा है ना पंचास्तिकाय संग्रह की 170वीं, कि जिसकी बुद्धि शास्त्रों में वर्तती है उसका मोक्ष दूर तक, माने जो गोरा शास्त्र 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 उसी में घुसा हुआ है, तत्व विचार रंच मात्र भी नहीं करता, चिंतन जरा भी नहीं चलता, पूरा ये 24 घंटे ये सुना चला लिया मोबाइल और सुन लिया, या 24 घंटे किताब लेकर के बैठ गया और पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा। तत्व विचार तत्व चिंतन वो धारा चलानी पड़ेगी, तो वो तो करत करत अभ्यास के है वाली बात है ना। हाँ हाँ, शुरू में स्वाध्याय की प्रेरणा भी दी जाएगी, वहां प्रश्न करने वाले उसी तरह के थे जो हमेशा के स्वाध्यायी आए समझ, इसलिए उनको वैसा जवाब दिया, वो सब समझा देते हैं, पूरा खुलासा कर देते हैं बाबूजी। तो सुना क्या भैया आपने वो जन्मदिन वाला? शास्त्रों का तो कोई पार नहीं है, शास्त्र तो अनंत, मतलब शास्त्रों का तो कोई पार ही नहीं, बहुत सारे शास्त्र हैं, कितने पढ़ लो। सही है भाई, पढ़ो शिवभूति की तरह,
ऐसा कहता है बाबू, पढ़ो तो शिवभूति मुनिराज की तरह पढ़ो, उड़द और छिलका इतने में उन्होंने काम कर लिया अपना, ऐसे पढ़ना। क्या समझ में आई बात? दीर्घ सूत्री नहीं बनना, दीर्घ सूत्री नहीं बनना, ऐसा बोलते थे बाबू। बहुत मत फैलाओ इसको, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ उपयोग को। क्या थोड़ा ही पढ़ो लेकिन उसमें अपना काम कर लो, उसमें अपना काम निकाल लो, ऐसे ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, ऐसे लगाओ। और हमारी आदत क्या, हम रटना, हम याद करना, और ये यहाँ पर ऐसा और ये यहाँ पर ऐसा, और तरह तरह की अपेक्षा, वो सब करना चाहते हैं। उन समय बुद्धि उलझाने में बहुत मजा आता है, तरह तरह के ऊट पटांग प्रश्नों में बहुत मजा आता है, लेकिन वो तत्व की जो मूल बात है, वो खास बात है, वो नहीं पकड़, जबकि काम उसी से हो। ऐसा है, अभी बढ़िया है। अभी तो पढ़ने सुनने में बहुत रुचि आती है। आएगी, शुरुआती दशा में वो भी आएगी। अभी तो शुरुआती दशा है, इतने में तो हम 60 साल के हो गए। अरे जब जागो तभी है, वो किस्सा सुनाया तो था कल परसों, कब करी थी बात क्या, एक वो, चलो आज सुना ही देता हूँ, आज चर्चा ही तो कर रहे हैं अपन, वो प्रसंग सुनाता हूँ आपको, वैसे सुन रखा होगा ज्यादातर लोगों ने। एक मुनिराज बहुत कम उम्र के, समझ लो जैसे कुंदकुंदाचार्य 11 वर्ष में दीक्षित हो गए थे ना, ऐसे ही एक कोई मुनिराज, वो भी कम आयु के थे, और थोड़ी आयु में, अल्प आयु में दीक्षित हो गए। अब वो एक जगह आहार के लिए पहुंचे, तो वहां आहार जिनके यहाँ था, तो महिला बहुत समझदार थी, बहुत तत्व रुचि वाली, आया समझ में? तो उन्होंने पूछा कि इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? क्या ऐसा कोई पूछता है मुनिराज से, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? तो वो समझ गया उसके प्रश्न से ही, वो तो गए थे अपने समय से ही, वो तो जो समय होता है मुनिराज का आहार का, उसी समय गए थे। और महिला ने पूछा इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आयु का भरोसा नहीं। सुबह सुबह का अर्थ समझ में आया कि इतनी कम उम्र में ही कैसे दीक्षित हो गए, इतनी कम उम्र में कैसे दीक्षित हो गए, ये आशय था उसका। तो मुनिराज ने कहा आयु का भरोसा नहीं है, बुढ़ापे का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अपना कल्याण जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, इसलिए जल्दी हमने दीक्षा ली। फिर उन्होंने पूछा मुनिराज ने कि आप कितने वर्ष के हो? अब सोचो, महिला से उम्र पूछ रहा है ना, कि आप कितने वर्ष के हो? तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि 6 साल। ये 6 साल की है महिला कि, और आपके पति की वो 2 साल के, और आपकी सास की वो 1 साल की, और ससुर तो पैदा ही नहीं हुए अभी। समझ में आई बात क्या, कि वो ससुर तो पैदा ही नहीं हुए, कि ये क्या चक्कर चल रहा? अब वो पास में ससुर बैठा हुआ, वो कह रहा है कि ये क्या बोलती है ये, है इसमें तमीज नहीं है बिल्कुल भी, कैसी बातें कर रही है मुनिराज से ऐसी, है? और ये भी, इनको भी शर्म नहीं है, ये महिला से उम्र पूछ रहे, जबकि लोक नीति तो ये कहती है कि महिला से उसकी उम्र और पुरुष से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती, है ना। तो वो आशय क्या था उसका, कितनी उम्र है? तो उसने 6 साल की कहा, माने 6 वर्ष से धर्म मार्ग में लगे। आपको ध्यान हो तो अभी वो कल परसों अपन ने ग्रंथ पूरा किया था ना, तब ये चर्चा करी थी, उम्र बरस 29 की सरदा ही में जाए, ऐसा लिखा था छितर जी का। क्या तो वो 6 वर्ष की आयु का अर्थ है, इसके पहले तो मरे हुए ही थे, आज तक खुद को जीव समझा ही कहा था। जीव जब खुद को समझा, जब मैंने खुद को जीव माना, जब मुझे स्वयं के जीवत्व की प्रतीति आई, तब से ही तो जिंदा कहलाऊंगा। आया समझ में? तो कब जीवित हुआ, माने कितनी उम्र हो गई कि 6 साल, कि 6 साल पहले हम धर्म मार्ग में लगे, तो 6 वर्ष की उम्र है वास्तव में। उसके पहले तो व्यर्थ, उसके पहले तो धिक्कार है उस जीवन को, वो जीवन ही नहीं, वो जीवन के नाम पे कलंक, है ना। और उसके पति लगे होंगे 2 साल से, तो उसकी 2 साल की उम्र, सासू लगी होगी साल भर से, तो साल भर की, और ससुर जी, ये ससुर जी को तो धर्म में रुचि। क्या आया समझ? तो इसलिए वो ऐसे जवाब दिए। तो कहानी और विस्तृत है, उसमें और बातें भी हैं, आया समझ में? लेकिन है, हाँ एक और प्रश्न था, बासी खाते हो कि ताजा खाते हो? कि साहब अभी तो बासी चल रहा है, ताजा है ही। समझ में आई बात? क्या बासी क्या चल रहा? कह रहे पिछले ही खा रहे, पिछले ही पुण्य का उदय चल रहा है, नया तो कुछ ऐसा विशेष काम किया ही नहीं आज, विशेष तो कोई ऐसा पुण्य बांधा नहीं है, तो पिछला पुण्य जो बंधा हुआ है उसी का खा रहा है। ऐसे और भी प्रश्न है उसके अंदर, बहुत रोचक है वो कहानी, पढ़नी चाहिए, कहीं पर आपको मिल जाए। जनवरी में शशि भाई जी का शिविर लगा था देवलाली में,
स्कूल हाँ। कॉलेज के टाइम की बात है, तो जनवरी का महीना था, उसी में ही लगा था। तो मेरी बुआ हाँ। ने बोला कि है ना आज तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो तुम शशि भाई जी को हाँ। बोलो कि है ना हाँ। मेरे को है ना सम्यक दर्शन चाहिए, आज मेरा हम्म। जन्मदिन है और मुझको सम्यक दर्शन चाहिए। हाँ। मेरे भाभी नहीं हुए, मैंने नहीं बोला उनसे। अब वो मेरे से बार बार हाँ। कहे कि देख शशि भाई बैठे हुए हैं, तू उनसे जाके बोल कि है ना मैं सम्यक दर्शन लेके ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुस्सा भी हो गई वो, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो खुद ही जाके कहने लगी, रोने लगी उनके आगे कि मुझे सम्यक दर्शन लेके ही जाऊंगी। पर वास्तव में सम्यक दर्शन कोई वस्तु थोड़ी है जो कि वो दे देंगे, वो तो अपने आप को पाने की गरज होगी तब प्राप्त होगा। तो वो कहाँ तक क्या वो सही था वो एक तरह से कि मैं सम्यक दर्शन दे दूं, मेरे को मैं सम्यक दर्शन लेके जाऊंगी। देखो इसमें ऐसा है, इनका प्रश्न यूं है कि किसी से जाकर के कहें कि भाई मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। कहानियों में तो आता है ऐसा, क्या पुराण वगैरह में आप पढ़ोगे ना, तो वहां तो ऐसा आएगा कि वो गुरु के पास गए और कि हमको सम्यक दर्शन दे दीजिए, और उन्होंने फिर उनको उपदेश दिया और फिर वो सम्यक दर्शन उनके द्वारा उनको प्राप्त हुआ। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलेगा, पुराणों में, वर्तमान युग के जो शास्त्र हैं उनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। उसका आशय क्या, लेकिन कभी भी देखना जहां ऐसा प्रसंग आता है कि वो शिष्य ने मांगा कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो श्री गुरु उनको उपदेश देते हैं, है ना, वो उपदेश देते हैं, आत्मा की बात बताते हैं, और वो उसको समझ में आए, तब ये कहा जाता है कि इन गुरु से इस शिष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, है ना, तब जाकर के कहा जाता है। अब रही बात आपकी, जो आपने भी प्रश्न करा कि भाई किसी के पास जाके सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन वास्तव में कोई वस्तु नहीं है कि मैंने दे दी और आपने ले लिया, आपने दे दी और मैंने ले ली, ऐसा नहीं होता। कोई किसी को दे नहीं सकता, देते तो तीर्थंकर के यहाँ से सभा में कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता उनकी सभा में। उनकी सभा से जो जो भी आते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही आते हैं। अगर कोई दे सकता और ले सकता होता, सम्यक दर्शन देने लेने की चीज नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन के जो निमित्त बन सके ऐसा उपदेश जरूर दिया लिया जाता। वो श्री गुरु वो उपदेश देते हैं और उस निमित्त से, उस उपदेश का निमित्त पकड़ के या उसकी बात समझ करके वो शिष्य स्वयं भी अपनी रुचि पूर्वक उस उपदेश में चित्त लगाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। उपदेश सुन लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना, उपदेश सुनने से नहीं होता, फिर क्या करेंगे। अरे उस उपदेश पे जो अभी बात चली थी ना, चिंतन की धारा, वो तत्व विचार करे, उसका निर्णय निकाले, वो निर्णय निकाले तब जाके वो सम्यक तो प्राप्त, ऐसा है। तो वो किसी के कहने से या किसी के देने से या किसी के लेने से हो जाए, ऐसी चीज नहीं है सम्यक दर्शन, है ना, ये दिया लिया का काम नहीं है ये। आया समझ में? जैसे वो गुरुदेव सुनाते थे क्या, पहले शेयर बाजार जो चलता था ना, वो ऐसे नहीं चलता था जैसे आज चलता। पहले वहां पे जाकर के बोलियां लगाई जाती थी, इतने रुपए, बहुत बहुत होता था, है ना, खूब शोरगुल होता था। तो वो गुरुदेव सुनाते हैं उनका किस्सा, दी दो दी दो, ली दो ली दो, इतने में दिया क्या, 50 रुपए में दिया या 49 में लिया, जो भी। तो ये दिया और लिया, ये इसका खेल नहीं है। सम्यक दर्शन इस तरह से नहीं। सम्यक दर्शन की विधि अगर बाहर से अपन कुछ देखें तो इतनी मात्र है कि सम्यक दर्शन में जो प्रतीति बननी चाहिए, वो प्रतीति की विचारधारा, उसकी चिंतन धारा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, वो चिंतन धारा निरंतर चले, लगातार चले। जैसे आज मुझे मेरे नाम की प्रतीति बैठी है, क्यों बैठी है, कि उसकी धारा लगातार चली थी। ऐसे ही वो चिंतन की धारा, तत्व विचार की, तत्व निर्णय की धारा लगातार चले तो तत्व निर्णय की प्रतीति बनती है, तब जाके वो तत्व निर्णय होता है, वो श्रद्धा तब जाकर के बैठता है। और कोई उपाय नहीं है। टोडरमल जी ने यही तो उपाय बताया, तत्व विचार करो, उस तत्व चिंतन में अपने उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए, ऐसा लिखा था ना, कौन सा पेज था, 260-62, तद्रूप होकर के लगाए, वो अंदर की क्रिया है ना। अच्छा, और देखो उस सम्यक दर्शन भी पकड़ में थोड़े ना आता, सम्यक दर्शन उस ज्ञान से ही पकड़ में आता, वो ज्ञान ही वहां तक ले जाता है। ज्ञान नेता है, नेता, क्या चाहे श्रद्धा करनी हो या चारित्र, सबके लिए नेता का काम ज्ञान ही करता है, वो ज्ञान ही इनको दिशा दिखाता है, बस जरूरत है वहां की रुचि। अच्छा, एक और चीज, खास बात, सम्यक दर्शन के पीछे भागोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या
ये जो भी आपने प्रश्न किया ना, सम्यक दर्शन दे दो, सम्यक दर्शन जिसको चाहिए उसको सम्यक दर्शन होता ही नहीं। ये अपन बाबूजी के लेखों में देखेंगे आगे। क्या सम्यक दर्शन क्या चीज है बताओ? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन पर्याय है। आया समझ में? और जिसको पर्याय की इच्छा है माने उसको क्षणिक होने की इच्छा है, कैसे होगा? सम्यक दर्शन होता है ध्रुव द्रव्य के आधार पर, पर्याय के आधार पर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो सम्यक दर्शन जो चाहता है उसे सम्यक दर्शन नहीं मिलता। हाँ, विकल्पों में शुरू में होता है, उसके लिए प्रयास भी होगा, लेकिन बाद में जब बात समझ में आती है कि अरे मुझे तो सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए। इसमें एक चीज समझना, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं अभी अधूरा हूं। मुझे चाहिए मतलब मुझ में कमी है, यही अर्थ निकला ना। और खुद को जो अपूर्ण देख रहा हो, खुद में जो कमी देख रहा हो द्रव्य में, उसे सम्यक दर्शन कैसे हो? तो जिसे सम्यक दर्शन वास्तव में चाहिए वो सम्यक दर्शन को नहीं चाहता। कैसी विचित्र बात है। अपने आप की गरज होनी चाहिए ना, अपने आप को पाने की गरज। हाँ, खुद की गरज हो, है ना। अच्छा, पर्याय में कमी है उसको तो स्वीकार करता, लेकिन गजब की बात है उस कमी के आधार पर, माने ये सम्यक दर्शन चाहिए तो खुद को एक कमी, खुद में कमी मानी, तो वो कमी इसने द्रव्य में मानी, और द्रव्य में कमी माने, द्रव्य को अखंडित नहीं माने, द्रव्य को परिपूर्ण नहीं माने, तो उसे सम्यक तो प्राप्त नहीं। द्रव्य की संपूर्णता वही स्वीकार करेगा कि जिसको पर्याय नहीं चाहिए, जो पर्याय पर दृष्टि न दे। और ये पर्याय पर इसकी दृष्टि है, ये पर्याय को चाहता है कि ऐसी ऐसी पर्याय हो, माने इसने द्रव्य में एक कमी मान रखी है, इसको द्रव्य में अभी परिपूर्णता का स्वीकार नहीं। और जो द्रव्य में परिपूर्णता का स्वीकार नहीं करे उसको कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त? तो फिर क्या करना? बाबूजी के शब्द हैं, सम्यक दर्शन के घर में सम्यक दर्शन के लिए जगह नहीं है ना। वो दृष्टि अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दे। ये आगे आएंगे लेख, उनमें पढ़ेंगे अपन, अभी तो पहला ही लेख चल रहा है, तत्व ज्ञान एक जीवन की अनूठी कला। तो आगे जो सम्यक दर्शन का विषय, जैसे 2 लेख हैं उनके, उसमें स्पष्ट सामने आएगा, स्पष्ट समझ में आ जाए। सम्यक दर्शन चाहिए तो सम्यक दर्शन के पीछे मत भागो, उसके पीछे भागो जो स्थिर, उसको पकड़ो। पीछे क्या भागना है उसमें? वो तो मैं खुद ही हूं। तो स्वयं की प्रतीति आ जाए, स्वयं का श्रद्धान हो जाए बराबर, उतने मात्र में सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन की विधि वही है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं। सम्यक दर्शन चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन कब होगा कब होगा? ठीक है, विकल्पों में कहने में आ सकता है, लेकिन अंदर से वैसे ही माने कि नहीं मेरे में कमी है और मुझे तो सम्यक दर्शन चाहिए, नहीं होगा उसको सम्यक दर्शन। ऐसी बात है, बढ़िया है। था कि पिछले 50 साल से मुमुक्षुओं का यही सवाल है कि क्या? हाँ उसका जवाब उन्होंने कई बार दिया, इसी तरह से दिया। 50 साल से क्या, अनंत काल से ऐसा सवाल खड़ा होता है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? कि तू उसकी तरफ मत देख, तुझे उसकी तरफ नहीं देखना है। आप जब साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो हैंडल की तरफ देखते हो कि पेडल की तरफ देखते हो? किधर देखते हो भाई? रोड की तरफ देखो, सामने देखो। कह रहे नहीं फिर पेडल कैसे मारूंगा मैं? अरे पेडल मारने के लिए तुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? गाड़ी को घुमाने के लिए आपको हैंडल को देखने की जरूरत नहीं है, आपकी नजर उस रोड पर होनी चाहिए। ठीक है, सही। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सम्यक दर्शन की पर्याय की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप द्रव्य की तरफ देखो, सम्यक दर्शन अपने आप है। समझ में आ रही है बात? गाय होती है ना, गाय, अब जिस किसी ने गाय पाल रखी हो, अब उसको वो गाय का एक बछड़ा भी, तो आपको गाय को इधर लाना हो तो क्या करोगे? करो गाय तो इतनी भारी है, इसको हम कैसे उठाएं? उठ ही नहीं रही है, कि तुम गाय को उठाते उठाते परेशान हो जाओगे, रोड पे से वो नहीं उठना। उसके बछड़े को उधर ले जाओ, कह रहे बछड़े की तो बात ही नहीं, हमको तो गाय को उठाना। कि तुम बछड़े को लेकर के जाओ, वो गाय पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये सम्यक दर्शन वो गाय है। समझ में आ रही है बात? जिसको उस द्रव्य रूपी बछड़े की प्रीति है, अत्यंत प्रीति, तो सम्यक दर्शन की गाय अपने आप इस द्रव्य रूपी बछड़े के पीछे पीछे आ जाती।
आप बछड़े का ध्यान रखो, गाय अपने आप पकड़ में। ऐसा एक प्रश्न है, इसको पुण्य हाँ, से बोलिए। रुचि के लिए नहीं है ये, मतलब कि मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि पुण्य में रुचि है। कल पतिदेव ने ही पूछा था, एक बात ऐसी चर्चा चली थी कि जैसे है ना, मैंने ट्रस्ट बनाया, कोई भी धर्म से संबंधित मैंने कोई ट्रस्ट बनाया और शरीर छूट गया, तो जैसे मेरे पतिदेव या बच्चे है ना उस ट्रस्ट का यूज कर रहे हैं, तो जब जब यूज करेंगे तब तक क्या उसका पुण्य मेरे को मिलेगा क्या? ऐसा एक सामान्य सा है, मतलब सिंपली पुण्य के है ना लोभ से नहीं पूछ रही हूँ, बस एक सामान्य उन्होंने ऐसे बात रखी थी। तो मैंने तो उस समय उनसे यही बोला, मैंने अगर तुम उस पैसे का गलत यूज करोगे तो उसका पाप मैं थोड़ी भोगूंगी जिस भी भव में होंगी। तो फिर कहाँ तक है ये न्याय सही? देखिए, इसमें ऐसा है कि जिस जीव के भाव जैसे हो वो उसका फल पाता है ना। आपने ट्रस्ट बनाया, मतलब जिसने भी बनाया, मान लो किसी भी व्यक्ति ने बनाया, पति ने बनाया कि पत्नी ने बनाया कि किसी ने भी बनाया, अब उस ट्रस्ट का समय तो हो गया देखो अपना, चलो ये प्रश्न कर लेते हैं। उस ट्रस्ट का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है? आपने किस भावना से बनाया था? इस ट्रस्ट का उपयोग शास्त्रों के प्रकाशन में, धर्म की वृद्धि में, धर्म को आगे बढ़ाने में इसमें किया जाए, तो आपकी भावना तो वो थी और आपने पूरी सावधानी रख करके वो काम किया, ठीक है ना। तो आपके भाव आपके साथ। अब उस ट्रस्ट में जो पैसा इकट्ठा हुआ है और आपके बाद, आपके गुजरने के बाद उस ट्रस्ट को आपके आगे वाले जो भी संभालेंगे और उस पैसे को अपना दुरुपयोग करेंगे, तो उसका पाप किसको? उसका पाप उन्हीं को है। समझ में आई बात? उसका पाप उन्हीं को है। और अगर उस ट्रस्ट का सदुपयोग करेंगे, उसका बराबर जो जिस भावना से बनाया गया था उसी भावना से चलाते रहेंगे, तो उसका पुण्य भी उन्हीं को है। समझ में आ रही है बात? उन्होंने बनाया है, जिसको बनाया है उसको तो लग गया, उसको पहले लग चुका, वो जब तक जीवित था, और उसको जो भी उसके भाव थे उन भावों के हिसाब से उसको पुण्य अथवा पाप लगा। उसकी रीति सही नहीं थी तो उस समय उतने पाप का बंधन तो उस समय हो गया। हाँ, किसी ने खोटी भावना से बनाया हो और बाद वालों ने अच्छी भावना से उसको चलाया, तो जिसने बनाया, अगर मान लो जैसे मैंने ट्रस्ट बनाया और मैंने तो इसलिए बनाया मेरा नाम चलता रहे, मेरा नाम चलना चाहिए, तो मैंने तो पाप ही बांधा। लेकिन मेरी आगे आने वाली संतति उसका सदुपयोग धर्म मार्ग में कर रही है, भले मेरा नाम चल भी रहा हो, लेकिन वो तो धर्म को आगे बढ़ाने में कर रही है, तो इनको तो पुण्य लगेगा। मैं पाप बांध करके गया और उसके निमित्त से पुण्य बांधा, मैं पुण्य बांध करके गया और उसके निमित्त से पाप बांध रहे, उस ट्रस्ट या जो भी वस्तु उसके निमित्त से। इस संबंध में एक चीज मुझे ध्यान आ गई, एक पद्धति चलती है, किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो उसके नाम से दान राशि निकाली जाती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं दान राशि निकालो या मत निकालो, मैं उसके पीछे जो भावना चलती है उस पर बात करना चाहिए। जो दान राशि निकाली, लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि अरे हमारे पिताजी गुजर गए, अपन उनके नाम से थोड़ा दान निकाल दो तो उसका उनको पुण्य लगेगा। उनको कुछ भी नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? वो खुद निर्देश देकर के गए कि भैया ये इतना इतना कर दो, ये निकाल दो, क्या इतने रुपए यहाँ देना, इतने रुपए इस कार्य के लिए देना, इतने रुपए इस कार्य के लिए देना। वो खुद अपने मन से वो बोल करके और निर्देश दे करके गए हो और उन्होंने करवा दिया हो तो उनको उसका पुण्य है। बाकी आप जो दे रहे हो उनके नाम से, उससे कोई उनको फल लगने वाला नहीं। आपको आपके भावों का ही फल लगेगा उस समय भी। अगर आप एक लोक रीति नाम करके के नाम पर वो कर रहे हो काम, तो उसमें कोई विशेष पुण्य नहीं। अरे उनके नाम से हम दान दे रहे हैं मंदिरों में, तो भी पुण्य नहीं है। कि तुम्हारी भावना तो पूरा नाम चलाने की थी, समाज में दिखावा करने की थी कि फला फला स्टेट के हमने लाख रुपए दिए, हमने 2 लाख दिए, हमने 5 लाख दिए। दोनों को नहीं लगाना, वो जाने वाले ने जिसके बच्चे हाँ, ये गजब की बात है। वो जो गया, वो जो गुजरा, उसके तो भाव थे ही नहीं एक भी पैसे निकालना, ठीक है, तो उसने तो कोई पुण्य बांधा नहीं। फिर उनके जो बच्चे हुए, उनको एक लोक में अपने वो नाम की बड़ी वो थी, क्या तो कह रहे पिताजी का नाम चलना चाहिए, उन्होंने वो पिताजी के नाम की खातिर वो धर्म कार्यों में या मंदिरों में उनमें दान दिया। अब बोलो पुण्य किसको लगा? दोनों को ही नहीं लगा। द्रव्य का द्रव्य भी लगा और पुण्य किसी को नहीं लगा। उसकी भावना थी नहीं दान की, तो वो तो मर गया बिना दान के, बिना पुण्य के, ठीक है। और इसकी भावना भी
धर्म की नहीं थी, इसकी भावना नाम की थी। तो अपना नाम चाह करके वो करना चाहता है, तो इसको भी वो पुण्य नहीं करता। जो मामूली लड़कियां करने के बाद बनते होते हैं, पैसा बैंक में डाल दिया, तो पैसा बढ़िया तो आने जतरा बोला था, वो तो पहले बेच दिया, सबका नाम का लिखा था। हाँ। तो बाद में जो बचा अपन ने बेच दिया फिर। हाँ, नहीं वो सारा का सारा ही देना चाहिए उसमें। हाँ, वो सही कर। तो बाद में आपने समय निकल, बहुत सी बार होता है ऐसा। देखो इसमें क्या होता है, मैंने तो देखा है कितनी बार, तीसरे और 12वें में जाना होता है ना, तो वहां पे सब अपनी वो लिस्ट निकाल करके बताते हैं, यहाँ इतने रुपए, यहाँ इतने रुपए। अब उसमें देखना आप, शिखर जी के मंदिर में, शिखर जी का कौन सा मंदिर, कौन सा, शिखर जी में सैकड़ों मंदिर है, चंपापुर में, गिरनार में, और वहां जाता ही नहीं, बहुत सी बार तो वो पहुंचता ही नहीं है, बोल देते हैं, सुनाने के लिए बोल देते हैं। आया समझ में? 80-90 जगह के नाम बोलेंगे, वहां पहुंचाएंगे नहीं, और पूरा यहाँ पे अपना नाम ऊंचा कर लेंगे, बस स्पष्ट पाप है, स्पष्ट पाप। आया समझ में? और तो और आपने बोल दिया और उसके बाद वहां की व्यवस्था नहीं की वहां तक पहुंचाने की, तो समझ लेना निर्माल्य लिखा। निर्माल्य हुआ कि नहीं हुआ? आपने वहां की राशि बोल दी और वहां तक आपने राशि नहीं पहुंचाई और उसका उपयोग आप स्वयं कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? तो निर्माल्य है वो, साफ साफ निर्माल्य। इसलिए जिनकी ऐसी स्थिति हो, वो वास्तव में विचार करके अपने जीते जी ही कर देना जो करना हो, और साफ साफ मना कर देना कि भैया मेरे नाम से तुम लोग कुछ मत करना, तुम्हें तुम्हारी जो मर्जी हो तुम्हारे लिए करो, मेरे नाम से मत करना, जो मेरे नाम से मैं कर चुका हूं। आपको ध्यान हो तो पहले वो 3 पेज निकाले थे हम लोगों ने, 3 पेज मृत्यु के समय पर भावना, उसमें ये सारी बातें थी। क्या आपको जो करना हो अपने, क्या कह रहे हैं भैया? शिखर जी के लिए बोल दिया और मान लो संभव नहीं, और फिर वही राशि अपने यहाँ के लोकल मंदिर में निकाल दे, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो उचित नहीं है ना। आपने जब शिखर जी के लिए क्यों बोला ऐसे जोश जोश में, जब आप शिखर जी तक पहुंचा ही नहीं सकते हो पैसा, तो आपने बोला क्यों? और ये दिखावा क्यों? सबसे पहली बात तो ये दिखावा क्यों कि इनकी तरफ से यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, ये दिखावा ही तो है, और क्या है? जिसके मन में वास्तव में धर्म प्रभावना का भाव हो, वो दिखावा क्यों करेगा? वो तो सीधे सीधे दे देगा दान जहां देना। मान लो मुझे जहां पे देना है वो मैं पहले ही सब व्यवस्था कर कुरा के जाऊंगा, मैं वहां बोलने के लिए नहीं रखूंगा कि वहां पे सूचना कर देना। सूचना क्यों करनी है बताओ? बल्कि मैं तो उसमें एक दुष्प्रभाव देखता हूँ। क्या क्या दुष्प्रभाव? गरीब का मरण है उसमें, गरीब का मरण, समझे? आपने तो दिखा दिए 80-90 जगह के नाम बोल दिए, आप तो सेठ जी हो। अब वो दूसरा जो बेचारे जिसकी व्यवस्था नहीं है, और वहां बोलने तो पड़ेंगे, इतनी बोलारी तो बोलनी पड़ेगी क्या? नहीं तो लोग बाग अपने को क्या समझेंगे, समाज में अपनी क्या इज्जत रह जाएगी? इतनी भी नहीं निकाल। ये बंद होनी चाहिए प्रथा। आपको तो काम से मतलब है ना, आपको प्रभावना करनी है ना, तो करो ना चुपचाप, क्या दिक्कत है? बोलना जरूरी क्यों है? वहां पे सूचना देना क्यों जरूरी है? समझ में आ रही बात? जिसके मन में वास्तव में वो धार्मिक प्रभावना का विचार हो, वो इसकी परवाह नहीं करता कि मेरा नाम बोले जाए या मेरा नाम, वो मूर्ख है। वो ऐसे रिश्तेदार मूर्ख है बिल्कुल। हाँ, इतना ही नहीं, हम क्यों बताएं तुमको कितने दिए, जितने करने थे वो कर गए। आया समझ में? ये एक कुप्रथा, वास्तव में कुप्रथा। उसका औचित्य तो बताओ, क्या औचित्य है उसका? कुछ अच्छी बात हो उसमें तो आप बताइए, कुछ तर्क हो उसमें। सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा। क्या कह रहे ये सेठ जी इन्होंने 5 लाख रुपए बोले, इतने दिए, कैसे बोले? 100 रुपए यहाँ, 100 रुपए वहां, 100 रुपए वहां। यहाँ जो अपना 2500 निर्वाण उत्सव की प्याव बने नहीं, वो किराया सारा विमल जी दे रहा था अब तक इनसे। रख लियो आने और 5 लाख में दे गए, और एक तो सारे समाज, वो निर्माल्य हो गया एक तरह से, सारे समाज की। अपना भी पीछा सबका लग गया कहीं सुना। तो ये दान के प्रकरण में, और इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। भाई आपका आशय क्या है? आप खुद का नाम ऊंचा करना चाहते हो कि वास्तव में धर्म प्रभावना चाहते हो? वास्तव में चाहते हो तो जहां आवश्यकता है, जो अपने को धार्मिक कार्य नजर आता है उसमें दे, और छुट्टी। नाम की भावना हो तो ज्यादा ज्यादा खुद की रसीद कटा लो, जिसमें जाहिर। आवाज नहीं आ रही। आपको बिल्कुल गलत लगेगी वो, क्योंकि उसमें वास्तव में सामाजिक कुरीति भी है और धार्मिक भी है।
क्योंकि धर्म के नाम पर आप खुद का नाम ऊंचा करना चाह रहे हो और समाज में एक एक व्यक्ति के मन में ये भावना भर रहे हो कि अरे तुमको भी अपना कुछ ना कुछ तो बोलारी बोलनी चाहिए। बोलारी बोलते हैं इसको, बोलारी बोल दी, वहां के इतने रुपए बोले हैं, वहां के इतने बोले हैं। नहीं मत बोलो, गुप्तदान बोलो, गुप्तदान कर दिया। अरे तो क्यों बोलना है? गुप्त दान भी बोलना क्यों है? गुप्त दान है तो बोलना क्यों? ये इतने गुप्त दान दे दिए इन्होंने, अरे तो स्पष्ट ही तो हो गया, इन्होंने दिए तो गुप्त कह रहा। नहीं इतना क्यों बोलो, गुप्त कर दिया। गुप्त नहीं, जो उनको करना है कर चुके हैं, सीधी सी बात। उन्होंने अपने निकाल दिए जितने उनको निकालने, मुझे क्यों उजागर करना कि 5 लाख करेगी, 10 लाख करेगी, कितना? हाँ हाँ हाँ, पैसा इकट्ठा हो जाए तो कई ग्राम तो बम्बे लगे जमा कर दो, भेज देगा। वहां दिया तो उन्होंने कहा भी पैसा नहीं लगाया, लड़ाई लड़े तो मैंने कहा बताओ कहाँ दिया आपने, कहाँ दिया? तो यहाँ जमा कर दिया, यहाँ का कर दिया, मैं बताओ बता दो यहाँ जमा कर दिया। वो बिल्कुल गलत काम है, वो निर्माल्य भक्षण जैसा काम है, इसलिए कभी ऐसा काम करना ही नहीं। बाकी वो पैसा कहाँ दिया भगवान जाना है। चलिए, है ना, समय भी हो गया अपना। एक प्रश्न उत्तर था अभी हाँ बोलिए। अभी ऐसा सुनते हैं कि एक तो पढ़ते सुनते हो, कुछ बाहर तो पढ़ते हुए दिखते नहीं हो। तो इसमें जो ज्ञान गोष्ठी है ना, हाँ इसमें हाँ। मतलब सटीक आंसर लिखा है स्वामी जी ने। प्रश्न 1 मिनट का है बस में। समय सार जैसा महान अध्यात्म शास्त्र को पढ़कर सुनकर भी लोग आगे बढ़ते दिखाई नहीं देते, ये प्रश्न है ना? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? आ रही है। क्रियाकांड की दृष्टि वाले को ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति समय सार सुनता है फिर भी आगे नहीं बढ़ता, कुछ बाह्य त्याग तप व्रतादि क्रियाएं करे तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, किंतु भाई समय सार का पठन मनन श्रवण करके परद्रव्य की भिन्नता, परद्रव्य का अकृतत्व, रागादि भावों में हे बुद्धि और अंतर में विराजित परमात्म शक्ति का उपादेयपना निरंतर उसकी श्रद्धा ज्ञान में चल रहा है और उससे जो पर्याय में सुधार हुआ है वह क्या आगे बढ़ना नहीं है? अंदर में श्रद्धा ज्ञान में सत्य के संस्कार पढ़ते हैं, वही आगे बढ़ना है। श्रद्धा ज्ञान को सम्यक किए बिना जो त्याग व्रत आदि किया जाता है उसके संबंध में आत्मानुशासनकार श्री गुणभद्राचार्य तो कहते हैं कि आत्मभान रहित जो बाह्य तप आदि वह सब अज्ञानी का बाल तप है। अंतरंग मिथ्यात्व के त्याग बिना बाह्य त्याग का सच्चा त्याग नहीं कहते। अंदर में श्रद्धा ज्ञान स्वरूप चारित्र में जो सुधार होता है वही सच्चा सुधार है और वही आगे बढ़ना है, किंतु बाह्य दृष्टिवंत को वह दृष्टि गोचर नहीं होता। बिल्कुल सही है बात, है ना। असल में समय सार जी आदि जो शास्त्र है अपने, वो विचारधारा सुधारने के शास्त्र, श्रद्धान सुधारने के शास्त्र। वो बाहर में कैसे दिखे? और बाहर में तुम्हें दिखता नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं बढ़ा, ऐसा है क्या? मुनिराज 7वें गुणस्थान से जो 14 गुणस्थान और सिद्धत्व तक की जो यात्रा करते हैं ना, उसमें बाहर से क्या नजर आता? बाहर से क्या नजर आता? एक द्रव्यलिंगी मुनि आत्मा का ऐसा विचार करता हो, विचार तो करते ही है ना, अब विचार करते हुए बैठे हैं मिथ्या दृष्टि, ठीक है। और एक सच्चे भावलिंगी मुनिराज, वो भी बिल्कुल उसी तरह से बैठे। सच्चे भावलिंगी मुनिराज जो आत्मा संबंधी चिंतन कर रहे हो विकल्पात्मक, 6ठे गुणस्थान में हो तो भी वही दशा, 7वें में भी वही दशा, 8वें में भी वही, 9वें में भी वही, 10वें में वही दशा का मतलब बाहर में। अंदर अंदर कितना भयंकर वो क्रांति चल रही, कितनी जबरदस्त क्रांति चल रही, वो नजर नहीं आती। तो बढ़ना किससे गिनते हो? बाहर की क्रिया से बढ़ना गिनते हो? बाहर की क्रिया से बढ़ना नहीं, बढ़ना तो अंदर ही अंदर से होता है। अरे ये जो एक कोपल फूटती ना, अंकुर फूटता है, वो आपको बाहर में तो बहुत बाद में नजर आता है। उसके पहले जमीन के नीचे उस बीज में कितनी प्रक्रिया हो चुकी है वो तो देखो। वो बीज फूटा है, उसकी वो जड़ें बन चुकी है, और वो सब काम पहले हो चुका है, तब जाकर के बाहर ऊपर वो कोपल फूटती। समझ में आ रही है बात? तो बाहर में ऐसे नजर नहीं आता है, और बाहर में नजर नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर में नजर नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आगे बढ़ना या पीछे गिरना मत मानना। बाहर में तो दिख जाए तो दिख जाएगा, नहीं दिखे तो नहीं दिखेगा, उसमें क्या बड़ी बात है।
भरत चक्रवर्ती का बाहर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर कितनी जबरदस्त क्रांति थी। तो इसलिए वो जो ऐसा कहते हैं कि ये सब इतना पढ़ते हैं, इनके जीवन में कुछ बदलाव तो नजर आता ही नहीं है। जीवन में बदलाव तो 100% नजर आता है। कैसे नजर आता है कि उनका श्रद्धान बदलता है, उनका ज्ञान बदलता है। और रही बात बाहरी आचरण की, तो ये भी पक्की बात मानना कि बाहरी आचरण में भी भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधार तो होता ही होता है। ये बात बिल्कुल झूठी है। वो आपको रात में खाता हुआ नहीं दिखेगा, वो आपको अभक्ष भक्षण करता हुआ नहीं दिखेगा। अब किन्हीं साहब ऐसे लोग हैं जो रात में भी खा रहे हैं, इधर समय साहब उनने पढ़ा ही नहीं है वास्तव में, वो कोरी रीडिंग लगाई है। आप जो पढ़ना कहते हो, अध्ययन कहते हो, वो अध्ययन वास्तव में उसका नहीं। जिसको आत्म स्वरूप की रुचि लगी हो, आत्म स्वरूप को जो समझने लगा हो, ये माना ही नहीं जा सकता कि उसका बाहरी आचरण इतना विपरीत आया समझ में। असलियत तो ये है। तो इसलिए वो बाहर की दृष्टि रख करके अगर नाप करेंगे तो वो पकड़ में नहीं आए, फिर भी बाहर में भी सुधार होगा। अभी 2-3 साल से हो गया है। अभी 2-3 साल से जैन धर्म को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं आपके निमित्त से, आपके माध्यम से, और खासकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अमृत है, अमृत आया समझ में। खासकर उसको पढ़ने के बाद ही जैन धर्म का महामात्र समझ में आया। हाँ, उसी को आएगा, ये पक्की बात है ना। आप कह सकते हो कि मुझे बहुत पक्ष उनका है, वास्तव में है, और वो क्यों है वो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े बिना जैन धर्म का मर्म आज के युग में नहीं आ सकता समझ, ये स्पष्ट मानना है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर नहीं पढ़ते हो समझने के लिए, है ना, जाल में उलझने के लिए नहीं, समझने के लिए अगर आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ते हो, तो ये पक्का मानना कि इस युग में आपको जैन दर्शन समझ में आने वाला नहीं। तो हम पहले जैन दर्शन समझना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत जरूरी। बाकी धर्म में वैसे जैन धर्म में क्या बड़ी बात है, यही समझते थे, मंदिर में सिर पटको और बस आ जाओ। अब वो सामने जो बैठे हैं वो कौन है, वो समझ में आने लगा। वो तभी आएगा समझ में जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अच्छा अभ्यास होगा। चलिए समाप्त करते हैं, समय ज्यादा हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।